हाँ, मातृशक्ति के लिए विकास किया है, घर घर जाके, और लाडली बहना के नाम पे वो जो पैसा बांटते घूम रहे हैं, उनको रोजगार देते हैं ना महिलाओं को। मई दतिया की महिलाओं को रोजगार की जरूरत है, दतिया के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। साल में वो किया जो भाजपा के लोग नहीं। स्वास्थ्य और सुरक्षा, क्योंकि भाजपा में सबसे बड़ी दिक्कत है सुरक्षा। केवल झूठ और फरेब की भविष्य दिखा रहे हैं। आपने जाना होता, समझा होता, उनके दुख परेशानियां आपने पहले से जाने होते तो आपको आज माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भैया सभी जनों को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे और हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक लोकेश और आपको बता दें कि दतिया को दंगल जो है उपचुनाव को लेकर प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हम जब दंगल में दतिया के ऐसे लोगों से बात करें जिन्हें दतिया को काफी करीब से देखो, करीब से कहा बचपन ही से देखो, सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं चर्चा पे हमारे शेर सिंह जी, उनसे जानवी को चाय बहन जी से, चूंकि प्रदेश महासचिव भी हम महिला कांग्रेस बहन से पूछें, चूंकि दतिया की बिटिया है, आखिर दतिया की जो विकास की बड़ी बड़ी बातें जनप्रतिनिधि नेता करत हैं वो विकास आखिर इनने कितना देखो। बहन जी सबसे पहले तो जय जय सिया राम और नमस्ते। नमस्ते, जय जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा कि आपने जय जय सिया राम बोलो। कई बिटियां हमारी बहनें हैं शर्माउत हैं। बहन जी जानना चाहें कि दतिया को दंगल तो चालू होगा, चूँकि आप भी कांग्रेस पार्टी से कहूँ को बिलोंग करते हैं, आप दतिया की मोड़ी हो, का क्या हो विकास पे? हाँ, विकास किया है भाजपा के लोगों ने, इतना विकास किया है, खुद का विकास किया। अगर जनता का विकास किया होता तो जनता त्राही त्राही नहीं मचा रही हो। विकास की बातें कर रहे हाँ? लोगों को आपने अगर नजदीक से आपने जाना होता, समझा होता, उनके दुख परेशानियां आपने पहले से जाने होते तो आपको आज माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी तो थी जो आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, भाजपा के तमाम नेता हैं, हम केंद्र लेवल से ही लेकर चल रहे हैं, वे कहते हैं कि हमने मातृशक्ति को बहुत बढ़ावा है और मातृशक्ति के लिए निरंतर उनकी सरकार जो है प्रयास कर रही। चूंकि आप एक महिला हो, मातृशक्ति हो, आप कितनी सहमत हो? हाँ, मातृशक्ति के लिए विकास किया है, घर घर जाके, और लाडली बहना के नाम पे वो जो पैसा बांटते घूम रहे हैं, उनको रोजगार देते हैं ना महिलाओं को। मई दतिया की महिलाओं को रोजगार की जरूरत है, दतिया के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ना कि आप जो ये बांट रहे हैं उसकी जरूरत है। दतिया की आप बिटिया हो, जहाँ तक दतिया के भौगोलिक परिक्षेत्र की बात करें, जो आयाम जो आधुनिक युग में डिजिटल युग जी को बोला था बहन, अगर बगल के पड़ोसी जिला की बात कर लें झांसी की, या हम ग्वालियर जैसे महानगर की बात कर लें, कहते हैं कि दतिया उड़ान भरता हुआ दतिया है, सहमत हो आप? जब उड़ान भर रहा है, दतिया उड़ान भर रहा है, कई चीज़ों में उड़ान भर रहा है जिसमें सामने वाले उड़ते ही नजर आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि डबरा छोड़ के उड़ ही जाए, यानी डबरा दतिया छोड़ के डबरा ही उड़ जाए। जो ये बातें कर रहे हैं कि दतिया उड़ान भरता है। आपकी पार्टी के अगर हम विधायक जी की बात करें, लगभग 2.5 साल के अंतराल पे भी दतिया में रहे, सामने वाले जो ही आरोप लगा उठाएंगे तमाम नेता कि 2.5 साल में उनने दतिया के लाने का करो। पिछले अगर विधायकी की बात कर लें, पिताजी से लेकर उनकी उर्फ ने का करो। देखिए, 2.5 साल की जो बात आप कर रहे हो कि हमारे कांग्रेस ने 2.5 साल दतिया में क्या किया, तो 2.5 साल में वो किया जो भाजपा के लोग नहीं कर पाए। क्या करो? 2.5 साल में उन्होंने लोगों को अपने घरों में आराम से रहने के लिए स्वतंत्र छोड़ा। उनकी ज़मीनों पे कब्जा नहीं हुए, उनके घर मकान तोड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई भी जेल में उनको नहीं भरा गया, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। तो ये सब अमन चैन उनको दिया है कांग्रेस ने, और इसी की दतिया की जनता को कल भी इसी की ज़रूरत थी और आज भी इसी की ज़रूरत है, क्योंकि दतिया तो उनके भय के साए में जी रही थी और आज भी कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में वो भय के साए में ही है। तो उसको निकालने का काम कांग्रेस ने किया था, और अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी कांग्रेस पहले की ही तरह दतिया के जनता को अमन चैन की नींव देगी। आपकी ही पार्टी के कहूँ ना कहूँ देखो जावे तो एक महत्वपूर्ण कड़ी को अवते दामोदर यादव आज भी आज़ाद समाजवादी पार्टी में बैठ के जो है चुनाव लड़ने को दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा हो कांग्रेस को तोड़ दें? देखिए, कांग्रेस को तो चाहे कोई कहीं भी पहुंच जाए कभी नहीं तोड़ सकता। कांग्रेस की जिसकी विचारधारा मजबूत है वो आज भी वहीं खड़ा है जहां कल खड़ा था, और
कांग्रेसी जो हैं सच्चे, वो कल भी नहीं टूटे थे, आज भी नहीं टूटेंगे, चाहे उनके ऊपर कितने ही केस मुकदमे क्यों न लग जाए, चाहे उनके ऊपर चाहे कितनी ही, वो जिएंगे भी यहाँ, मरेंगे भी यहाँ, कटेंगे भी यहाँ, और वोट जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे दामोदर आ जाए या कोई और आ जाए। बहन जी, जो जानवर चाहे के निरंतर जब कांग्रेस के कोनो आयोजन होते हैं तो वह कांग्रेस के आयोजन में देखो जावे तो जो एकता दिखाई देना चाहिए वह एकता नजर नहीं आती। कल भी ऐसी एक स्थिति बनी थी कि जब आपके पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजू दांगी जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भाई साहब के सामने मंच छोड़ के भागल लगे थे। ऐसे में कैसे आप एकजुटता ले आओ? एकजुटता भाजपा में कहाँ है? मन से लोग एक दूसरे की बुराई करने लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने लगे हुए हैं, तो उनके पास कहाँ है एकजुटता? कांग्रेस तो अभी भी, पहले भी एक साथ थी, अभी भी एक साथ है। ये तो सामने वाले हैं जो फैलाते, लेकिन सूत्र कह रहा है कि जा खबर को लेकर जो है कि विपक्ष निरंतर हवा मार रहा हो कि राजू दांगी को न को कांग्रेस में खपा है। बिल्कुल खफा नहीं है, वो कल भी कांग्रेस में थे और उन्होंने बहुत मजबूती से वोटिंग करवाई थी, पोलिंगों पे जाके उन्होंने काम किया था, और अभी भी वो कांग्रेसी के ही साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और इस समय उपचुनाव में विजय दिलाने में पूरा सहयोग कर। महत्वपूर्ण सवाल जरूर जो जान वो चाहे कि आखिर रचना शेर सिंह ऐसो का कांग्रेस की तरफ से दतिया की जनता के लाने रखें बात कि दतिया की जो जनता है जहाँ उपचुनाव में मुख्य तौर से शहर की, ताकि अब शहर की मोड़ी हो तो वे कम से कम कांग्रेस पर दोबारा जब उपचुनाव में भरोसा जता पाए। देखिए, मैं दतिया की लड़की हूँ और मैं चाहूँगी कि दतिया में जो ये विकास की झूठी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपनी बहनों को वो जो उन्होंने जो झूठा विकास की बातें कर रहे हैं वो विकास उनको दिखाएंगे कि क्या विकास की सच्चाई है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। दल बदलने की जो बात कर रहे हैं तो दल तो वो सामने वाले भी बदल के गए थे, है ना। और हम घर घर जाकर अपनी जो बहनें हैं उनको समझाएंगे कि आपको रोजगार की जरूरत है। हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं बेरोजगार हैं, हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हमारी लड़कियों को आजकल, क्योंकि आज देखिए जो बहनें हैं वो देश की रक्षा कर रही हैं, तो हमारी दतिया की बहन रक्षा नहीं कर सकती, दतिया की बेटी देश की रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने हवाई अड्डा बनाए तो हमारी दतिया की बेटी क्या पायलट बन के उड़ान नहीं भर सकती? तो इस तरह की चीज़ें हम अपने बेटियों को आगे लेके आएंगे और बहनों को आगे लेके आएंगे। हमारी कई दतिया की बेटी हैं, अभी हमारी एक बिटिया है राधा यादव, वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तो इस तरह से हम अपनी बिटियाओं के लिए काम करेंगे और जो स्वास्थ्य और सुरक्षा जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और अपनी बहनों को हम वो देंगे जो उनको भाजपा की तरफ से नहीं मिल पाया, स्वास्थ्य और सुरक्षा। क्योंकि भाजपा में सबसे बड़ी दिक्कत है सुरक्षा की, महिला सुरक्षा। तो आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार की घटना हम देख रहे हैं। कहीं 3 साल की बच्ची के साथ घटना हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ, अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ घटना हो रही है और घटना में नाम आ रहे हैं किनके? उन्हीं दिग्गजों के नाम आ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। महिला नेतृत्व तो चिल्ला के कहूँ था कि बढ़िया सुरक्षा होती बिल्डिंग निरंतर पुलिस पेट्रोलिंग होती और आप कह रही हैं ऐसी बात? बिल्कुल नहीं, भाजपा की ही महिलाएं इस बात को कई बार उजागर कर चुकी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर कर चुकी है, कैमरे के सामने उजागर कर चुकी हैं। हाँ, लेकिन ये लोग उनकी बातों को दबाने की कोशिश करते रहे हैं और उनको उन्होंने ये इनकी जो बातें हैं कि भाई बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे लेके आओ, बढ़ाओ, तो ये सारी सब चीज़ें इनकी झूठी हैं। वो महिलाओं को केवल झूठ और फरेब की भविष्य दिखा रहे हैं और हम कांग्रेसी जो उनको भविष्य उनको देना चाहते हैं वो सच्चाई का भविष्य देना चाहते हैं, सुरक्षा का भविष्य देना चाहते हैं। जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टलों के आसपास जो बिटियाओं को सुरक्षा की कमी महसूस होती है और वो घर से बाहर निकलने में असहज महसूस करती हैं, वो सुरक्षा कांग्रेस उनको प्रदान करना चाहती है। बहन जी, जानवो चाहे दतिया आप देखो चाह रहे हैं जो भाजपा शासन काल में नहीं हो पाएगी? देखो, मैं आधुनिकीकरण में अपने दतिया को ये देखना चाहती हूँ कि जो दतिया मेरा पहले जब हम पढ़ते थे उस समय पे जब हम घर से बाहर निकलते थे तो
आसानी आराम से हम कभी भी किसी भी समय चले जाते थे। हमारे बुजुर्ग जन, हमारे भाई लोग हमसे प्रेम मोहब्बत से, प्रेम भाईचारा उस समय पे जो दिखता था, वो आज कहीं ना कहीं नफरत में बदल गया। तो जो नफरत लोगों के बीच में भर गई है, वो नफरत खत्म दतिया से, और यहाँ पे लोगों में वही पुराना प्रेम और भाईचारा दिखे जो हमारे उस समय के समय पे था, जब मैं पढ़ाई करती थी। और बचपन में जो मैंने दतिया को देखा है, वही मैं अभी भी चाहती हूँ कि वही प्रेम और भाईचारा, क्योंकि ये दतिया माँ पीताम्बरा माई की नगरी है, और माँ पीताम्बरा माई की नगरी में कुछ लोगों ने तो माई को भी बाहर निकाल दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी माई भी अंदर सुरक्षित रहें और हमारी बहनें भी उसी तरह सुरक्षित रहें। कथित तौर पे जानकारी आउट है, कछु विपक्ष के नेता आरोप लगाउत हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वे बी पार्टी के तौर पे भी काम करत, ऐसा कछु? देखिए, ये तो जनता सब जानती है, इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन किस पार्टी के रूप में काम कर रहा है। ये तो जनता अभी जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और जब चुनाव होगा, उस समय पे अपने आप हकीकत सामने लेके आ जाएगी कि कौन किसके लिए काम कर। संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब उनके नेतृत्व का सम्मान करते हुए और उनके साथ लगेंगे और कांग्रेस का विजय परचम दतिया में लहराएंगे, और दतिया के साथ साथ 2028 में पूरे मध्य प्रदेश में भी। क्या लगता है कांग्रेसियों के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में चुनौती बने हुए हैं? बिल्कुल नहीं लगता। वो नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता कि जो अंदर से खुद ही डरा हुआ है, वो किस बात की चुनौती देगा। अगर वो डरा हुआ नहीं था तो वो जाके अभी तक कहाँ बैठा हुआ था छुप के। इसलिए हमें ना तो पहले लगता था, ना अभी लगता कि दतिया में एयरपोर्ट है, दतिया में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, दतिया में सड़कें हैं, तो आप कितनों सहमत है कांग्रेसी कि भैया ये चीज़ें वास्तव में धरातल पे हैं और इनको उपयोग आम जनता कितनों ले रही? देखिए, स्वास्थ्य की मैं एक लाइन से मैं बात करती हूँ कि स्वास्थ्य की जैसे आप बात कर रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाया है, लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही। गर्मी में, पूरी गर्मी में लोग पानी के लिए तरसते रहे, और आप जैसे मीडिया के लोगों ने ही उसको पूरा पेपरों में निकाला, सब चीज़ों में निकाला। तो ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, और दतिया के लोग तो त्राही त्राही मचा रहे हैं। उन्हें अपने यानी ओपीडी में जाने के बाद उनको दिक्कत आ रही है कि वो अपना समय से इलाज नहीं करा पा रहे। कहीं अल्ट्रासाउंड कराने में जाते हैं तो उन्हें प्राइवेट उनमें, तो ये चीज़ें चल रही हैं कि सरकारी होने के बाद, सरकारी अस्पताल होने के बाद, सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के बाद उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चक्कर में। ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। दूसरा, सड़कों की जो बात कर रहे हैं, तो सड़कें हमारी दतिया की, मुझे नहीं लगता कि आप अभी आए हैं तो आप और भी जगह आप जाते होंगे दतिया में, गलियों में, तो सड़कें कितनी अच्छी हैं, ये तो आपको, हमको, सबको पता है कि दतिया की सड़कों में पहले कितना विकास किया था और अब कितना विकास कर लिया। तो ये तो हर किसी को मालूम है, सारी दतिया की जनता को मालूम है। और गांव की सड़कों में तो जाके देख लीजिए कि इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि हम जा ही नहीं पाते, कई जगह तक तो हम पहुंच भी नहीं पा रहे। गाँव, कुछ गाँव ऐसे भी। बहन जी, जो जानना चाहें कि जौन तरीका से हमारे दतिया को जो युवा है आज वो पलायन की ओर है, कोई गुजरात जाके नौकरी कर रहा हो, कोई दिल्ली जाके नौकरी कर रहा हो, कोई पड़ोसी जिला झांसी में नौकरी कर रहा हो, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वे भाजपा के नेता हो, अभी तक दतिया में एक भी फैक्ट्री नहीं ले आ पाए। जो आवश्यकता है, जाको लेकर पार्टी में कैसे कदम आगे बढ़ाएं? आपकी पार्टी में है ऐसी कोनो कि भैया दतिया के लाने ले आएं? आप विकास की बात कर रहे थे, पहले तो जी बता दें कि वे इतने साल रहे तो बिन्ने विकास में कई युवाओं को रोजगार नहीं दिया। उनको तो पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ती। शासन आपका केंद्र में, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, फिर हमारे युवा क्यों दर बदर भटक रहे हैं? नौकरी खाने का काम कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, कई घोटाले हैं जो लगातार आ रहे हैं। कभी पटवारी घोटाला आ रहा है, कभी नीट परीक्षा का घोटाला आ रहा है, कभी ट्रांसफर घोटाला आ जाता है। तो ये घोटाले ही घोटालों की सरकार है क्या? दतिया की जनता जानती है, समझती है, और उसी को वोट देगी जो उसको अमन चैन की नींद दे।
जी थी हमारे संग बहन रचना शेर सिंह जी, जिनने बखूबी जो है अपनी बात रखी है और बात रखी है तमाम आरोपन के बीच कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर। लेकिन हम भी मुद्दा बुंदेलखंड समाचार MBKS न्यूज डिजिटल की ओर से लोगों से अपील करें कि जब मतदान के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मतदान के जब पर्व को जो है सफल बनाएं। खबर अच्छी लगे तो भैया वो खबर को लाइक और शेयर जरूर कर दियो और ऐसे ही जुड़े रहियो MBKS न्यूज डिजिटल के संग देसी देख बिना ब्रेक लोकेश के साथ।